नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं षटकर्मा की एक क्रिया जिसको हम कहते हैं जल नीति। योग के ग्रंथों में षटकर्म का वर्णन है। षटकर्म यानी 6 ऐसी क्रियाएं जिसके द्वारा हम सूर्य और चंद्र का बैलेंस करते हैं, शारीरिक और मानसिक बैलेंस करते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस करते हैं। ये षटकर्म की क्रिया होती हैं नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेति के बारे में। नेति, सूत्र नेति, जल नेति, दुग्ध नेति और घृत नेति, 4 प्रकार की नेति होती हैं। आज जो हम आपको जल नीति के बारे में बता रहे हैं, जल नीति के निरंतर अभ्यास से जो लोग भी जल नीति का अभ्यास करते हैं उनके त्रिदोष वात पित्त कफ कंट्रोल होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर बैलेंस होता है, नाक से संबंधित समस्याएं, आँख से संबंधित समस्याएं, कान से संबंधित समस्याएं, गले से संबंधित समस्याएं, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं और कुछ समय पश्चात वो जड़ से दूर हो जाती हैं। जो लोग जल नीति या सूत्र नीति का अभ्यास करते हैं तो उनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस जैसे रोग नहीं होते हैं। अगर आप अपने आप को, अपने लंग्स को, अपने इम्यून को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको निरंतर जल नीति का अभ्यास करना चाहिए। नए अभ्यासी हर रोज़ जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं। जल नीति को करने के लिए जो क्रम होता है, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, आसन और प्राणायाम से पहले करना चाहिए और कुछ समय बाद 3 टाइम्स इन ए वीक आप जल नीति कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। जब आप जल नीति का अभ्यास करते हैं तो रोज़ रात को आपको अपनी नाक के छिद्र में गुनगुना गाय का घी डालना होगा। जिन लोगों को नक्सीर या नाक से खून आता है उन लोगों को जल नीति का अभ्यास नहीं करना होगा। जल नीति के अभ्यास में जल नीति के लोटे मिलते हैं। वो कॉपर का भी लोटा होता है, ब्रास का भी लोटा होता है और प्लास्टिक का भी लोटा होता है। आपको क्या करना है, उसमें आपके बॉडी की टेम्परेचर बराबर आपको जल लेना है और हर हाफ लीटर में 1 स्पून आपको नमक मिक्स कर लेना है। इस तरह का जल लोटा होता है, इस तरह का उसकी जो सामने की ओर एक नोज़ल होती है, उस नोज़ल को आप अपने नाक में इंसर्ट करते हैं, नाक में अंदर डालते हैं और अपनी गर्दन को टिल्ट कर लेते हैं और मुंह से सांस लेते हुए, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने राइट साइड की ओर अपने नोज़ल को लगाया हुआ है तो लेफ़्ट से जो पानी गिर रहा है, आपका मुंह खुला रहना चाहिए। आपको मुंह से सांस लेना है और इसका अभ्यास करना है। तो ये मैं आपको अभ्यास करके बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि इसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है। इसको अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे दोनों पैरों के बीच में लगभग कंधों के विड्थ गैप होना चाहिए। हमारा जो शरीर का बैलेंस दोनों पैरों पे होना चाहिए, वेट जिसको कहते हैं। और उसके बाद एक तरफ हम अपनी गर्दन को मोड़ लेंगे और हम इस तरह से नाक में हम लोटे को लगाएंगे और मुंह से सांस लेते हुए दूसरी नाक से पानी गिराएंगे। देख लीजिए कैसे करना होगा। थोड़ा हमने नाक से जल को गिराया, फिर हमने दूसरी नाक से भी इसी प्रकार से इसका अभ्यास किया। देख लीजिए कैसे करना है। अपनी गर्दन को टिल्ट किया और मुंह से सांस लेना शुरू किया। और उसके बाद हमने
राइट नॉस्ट्रिल से कपालभाति करना है। देख लीजिए कैसे करना है। 10 बार श्वास को बाहर निकालना है। उसी तरीके से हमने लेफ्ट साइड से करना है। और फिर उसके बाद दोनों नाक से श्वास को बाहर निकालना है। थोड़ा झुक जाएंगे। उसके बाद अपनी गर्दन को मोड़ के राइट साइड की ओर फिर लेफ्ट साइड की ओर, फिर लेफ्ट राइट सेंटर। इस तरीके से अपने साइनस कैविटी से जितना भी वाटर है उसको बाहर निकाल लेंगे, ड्राई कर लेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि हमारे नाक में दोनों नॉस्ट्रिल्स में कहीं वाटर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, आपको जुकाम रहेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ देर आप चाहें तो शशांक आसन में भी बैठ सकते हैं, जिससे कहीं पर भी अगर वाटर कहीं रुका हुआ है वो निकल जाएगा। तो ये आपने देखा जल नीति की विधि, इसके लाभ और सावधानियाँ। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।